मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या मंत्र ए टू जेड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि कमिटमेंट था, हम नई वीडियो के साथ में आए हैं। ठीक है, आज जो हमारी जो क्लास होगी वो टेंस पे होगी। टेंस बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेंस के टाइप। मोडली टेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के अपने अलग चार टाइप्स हैं, पास्ट के अपने चार हैं और फ्यूचर के अपने चार। ओवरऑल अगर देखा जाए टेंस को तो 12 काइंड ऑफ टेंसेस आर देयर। 12 प्रकार के 12 तरह के टेंस हैं। और मेरा जो कमिटमेंट था, मैंने आपसे वादा जो किया था, अब जो क्लास हमारी होगी वो क्या होगी, एक एक करके टेंस पर काम करेंगे हम लोग और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करेंगे, प्रैक्टिस मोड में काम करेंगे ताकि चीजें आपको ढंग से समझ में आ जाए। जो टेंस आपने अब तक हो सकता है कि दर्जनों बार पढ़ा हो या पढ़ी हो, वो चीजें आपके दिमाग में ठीक से बैठी नहीं, या फिर उस टेंस का इस्तेमाल आप सेंटेंस बनाने में, अंग्रेजी बोलने में, लिखने में नहीं कर पाते स्मार्टली। मुझे समझ में आती है कि वो चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी और आज के बाद टेंस पे एक अलग मजबूत जो है आपका कॉन्फिडेंस होगा। अलग तरीके से काम करेंगे और आपको लगेगा कि वाक़ई में जो है मैंने एक नई चीज़ अचीव की है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और ज़रूर शेयर करें और लोग भी इससे क्या हो, बेनिफिटेड हों, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। इज इट स्टार्ट नाउ? हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। सिंपल प्रेजेंट से इसका पहला टाइप, टेंस का पहला टाइप, ओवरऑल भी अगर बात करें तो हम पहला टाइप आता है सिंपल प्रेजेंट। मैं आपसे ये कहूंगा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं। ठीक है, बैक जाते हैं। सबसे मैं ये कहूंगा, आप कैसे पहचानोगे कि कोई टेंस प्रेजेंट में है? कैसे पहचानोगे कि कोई भी टेंस जो है, कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप बताएं मुझे कि कोई भी टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में कैसे है। सिंपल सा फंडा है, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में है लगा हो, समझ जाओगे वो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस से कौन सा टाइप है अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिंपल, किसी भी सेंटेंस में फिर में अगर है लगा हुआ है, इसका मतलब यह है आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो कुछ सेंटेंस देख के कैसे पता करें कि ये पास्ट टेंस में है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में? सिंपल सा मामला है, अगर कहीं पे था नजर आ जाए, समझ जो कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में। ठीक है, और किसी वाक्य के अंत में अगर कहीं पे लिखा हो कि गा, गे, गी, समझ जाओ वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसे इसका पास्ट, ये शो करता है किसको, फ्यूचर को। ठीक है, तो आपने देखा बहुत आसान सा तरीका था समझने के लिए, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट, फ्यूचर है। बात आती है
कि प्रेजेंट टेंस में जो पहला टाइप हमारा है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट एक्चुअली क्या शो करता है, क्या शो करता है, कैसे पहचानोगे ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में है? बहुत ही मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपसे बात कर रहा हूं और चीजों को आप समझें। किताबी चीजों को या डेफिनेशन को भी रहने दे साइड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बात जो समझ में आ जाए, जो समझने में आसान हो जाए, वो चीजें ज्यादा बेहतर है। हर वो सेंटेंस जो वर्तमान समय में आपकी आदत को दर्शाता है, हर वो सेंटेंस जो वर्तमान समय में आपकी आदत को दर्शाता है, आपकी डेली रूटीन को दर्शाता है, किसी यूनिवर्सल फैक्ट को दर्शाता है, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में होगा। वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आएगा। सिंपल प्रेजेंट में हम किन वाक्यों को रखेंगे जहां पे हम बात करेंगे कि हमारी डेली रूटीन हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, ठीक है, इस तरह की चीजें जिस सेंटेंस से जाहिर हो वो क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। ठीक है, उस फैक्ट को सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधे। मैंने क्या कहा है, आप में काम करना डेली रूटीन। मैं आपसे कहूं कि डेली रूटीन आपका रोजाना का दिनचर्या क्या है, क्या बोलेंगे? आप देखो गौर से सुनो। मैं सुबह जगता हूं, मैं सुबह 5 बजे जगती हूँ, जगने के बाद ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नाश्ते खाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ। इसे डेली रूटीन है। कॉलेज से 3 बजे वापस आती हूँ या वापस आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ मैं। सेंटेंस को फर्क देखना गौर से। हैबिट, ठीक है, रोजाना नाश्ते में जो है एक सेब खाता हूँ, ये आपकी आदत में शामिल है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो एक बात समझो गौर से, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट ही नींव डालेगी सिंपल पास्ट की, सिंपल फ्यूचर की, या जो भी है। मैंने एक चीज कहा है आपसे, अगर प्रेजेंट टेंस में कमांड हो जाए तो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस आसान हो जाएगा। ये अपने आप में फाउंडेशन है। सिंपल प्रेजेंट ठीक कर लो, सिंपल पास्ट अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्लासेस है हमारी डे वाइज जो है, एक एक टेंस को एक एक दिन में आप ढंग से पढ़ें, चीजें आसान हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर किसी वाक्य से वर्तमान में डेली रूटीन का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट का बोध हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। ये तो एक्चुअल डेफिनेशन था, एक्चुअल बातें थी, इसके पीछे क्या कारण था कि इसको रखे हमने सिंपल प्रेजेंट में। अब है कि एक ट्रिक्स की बात करते हैं। आपने पढ़ा है, उसी चीजों को मैं दोहरा रहा हूँ। कैसे शब्द के पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट में? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे पहचानोगे कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। और मैंने बताया आपको, आप पहले से जानते भी थे, ठीक है, उस चीज को और आपने मजबूत कर लिया। किसी वाक्य के अंत में अगर हमने है लगा हुआ देख लिया तो वो किस क्या हो गया? ठीक, हम वो प्रेजेंट टेंस होगा वो सेंटेंस। वो प्रेजेंट टेंस के अलावा पास्ट में नहीं होगा, क्योंकि हैव डिफाइन करता है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में। ये है तो सीख लिया। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि मामला प्रेजेंट का है, तो किसी भी वाक्य के अंत में है तो लगा होगा। ये है केवल ये दर्शाता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि हम क्या कैसे क्या चीज आइडेंटिफाई करें, क्या चीज देखें
वाक्य के अंत में, ताकि हमें तुरंत मालूम हो जाए कि ये प्रेजेंट ही नहीं बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट में 4 टाइप है, उस 4 टाइप में से सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। तो हमने देखा है, डिफाइन किया कि प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट कैसे होगा इसको देखते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में क्या दिखा मिला रहेगा आपको, ता है, अगर लिखा मिलता है किसी वाक्य के अंत में, जो ता है लिखा हुआ में आपको दिखा मिलेगा आपको, या ते है वाक्य के अनुरूप, वाक्य की सुंदरता के अनुरूप, ता है, ते है या ती है। ये 3 चीजें, ठीक है। किसी वाक्य के अंत में अगर क्या है, ता है, ते है, ती है, तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, वो वाक्य किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट का बताता हूं, मैं फिर से बैक होता हूं। तीन अभी हमने चर्चा किया था इसका, डेली रूटीन का, तौर से पहचानना उसको। मैंने आपसे पूछा आपकी डेली रूटीन क्या है, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे जगती हूँ, देखो गौर से, इस 3 में से कोई है, ता है, ते है, ती है, ती हूँ, ठीक है, कुछ भी होगा। तो मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, जगती हूँ, वे लोग जगते हैं, लास्ट में क्या आया, ते है आया, ती है आया, तम है। मैं जगने के बाद फ्रेश होती हूँ, वह 5 बजे जगती है, उसके बाद ब्रश करती है, ताहे ते है ती है। मैं कॉलेज जाता हूँ, नाश्ता खाता हूँ, वहां से 3 बजे लौटता हूँ, हर वक्त सूरज पूर्व उगता है, ठीक है। मैं नाश्ते में रोज एक एप्पल खाता हूँ, देखो गौर से, सभी वाक्य के अंत में तो आपने देखा प्रेजेंट जो सेंटेंस डेली रूटीन या हैबिट या इनर ट्रूथ को शो करता है, वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात थी। शक्ल से कैसे पहचानोगे, तो आप शक्ल से ऐसे पहचानोगे, वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है, तो समझ जाओ वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है। आपने एक पहला काम ये किया, पहली लड़ाई आपने लड़ी, और उसमें आप सक्सेस हुए कि आप पहचान तो लिए कि ये वाक्य किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है। उस सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे, उस सेंटेंस को वाक्य में कैसे बनाए पिरोएंगे, उस अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, उसका उस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा। तो हर सेंटेंस को बनाने के लिए, हर टेंस में हर सेंटेंस को, हर तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर का। इससे पहले हमने कहा था कि टेंस को समझने के लिए आपको जानना जरूरी था कि आप सेंटेंस पे काम कर ले। और मैंने पिछली जो हमारे जो क्लासेस हैं, जो शुरू के जो 6 क्लासेस हुई है, वो लगातार सेंटेंस पे और सेंटेंस आने वाले जो कंपोनेंट था उस पे हमने चर्चा किया था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन कहीं होता है तो पुरानी वीडियोस को जाके जरूर रिफर कर लें, ठीक है, तो उसका रेफरेंस ले लें। तो सेंटेंस को आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, वो देखो गौर से आप। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। आप याद कर लें, आप ज़हन नशी करें, पुराने वीडियो को देखें, मैंने सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, तो वही चीजें अब सामने आ रही है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट में जो रूल कहता है कि या तो वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूं होगा, आप देखो गौर से। सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 और वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगेन एक बात इंपॉर्टेंट आ गई, देखिए पुराने दिनों पे, पुराने वीडियोस में आप जाइए, ठीक है। हमने चर्चा पहले किया था कि वर्ब 1 जो है वो हमेशा प्लूरल नेचर में होता है, ठीक है, और वर्ब 5 जो है वो सिंगुलर नेचर में होगा, ठीक है। वर्ब 5 से वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाते हैं, जब वर्ब 1 में आप क्या करेंगे, एस या ईएस को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब 5
बन जाएगा। ये चर्चा हम ऑलरेडी पहले करें, हल्का सा मैंने हिंट्स दे रहा हूं आपको। वर्ब वन जहां एक और प्लुरल होता है, वहीं पे वर्ब फाइव जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखिए वही चीज आज के क्लास में नजर आ गई कि सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, उसके बाद वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि हिंदी में राम आम खाता है, इस पे इस एग्जाम्पल में पहले भी ले चुका हूं। अब क्या है कि उसको गौर से देखें, राम आम खाता है, लास्ट में क्या आया, ता है क्या है, वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ता है लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आया। और इसको बनाने का क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट दो, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव दो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दो। अब देखें गौर से, इस सेंटेंस में हिंदी में सब्जेक्ट मेरा कौन है, सब्जेक्ट मेरा राम है, आम जो है ऑब्जेक्ट है, और खाना क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, वो क्या है, वर्ब है। अब जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, राम है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम की बात क्या है, अब वर्ब वन है या वर्ब फाइव है। एक नई, फिर से एक नई बात सामने आई। ठीक है, कि हम इस केस में रूल को फॉलो करेंगे, या तो वर्ब वन वर्ब फाइव, दो में से कौन होगा। अब यहां मुद्दे की बात है, समझने की बात है कि या तो वर्ब वन होगा या वर्ब फाइव होगा। हमें चुनना है दो में से किसी एक को कि कौन होगा वर्ब वन वर्ब फाइव। फिर से मैं कहता हूं कि एक वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर है सिंटैक्स, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल, दूसरी दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस तरह का एग्रीमेंट है, तो बीच में एक एग्रीमेंट ये है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर इस पे काम नहीं किए हैं तो इस वीडियो को जाके देख लेंगे, हमारी लास्ट वीडियो हुई है, इनफैक्ट 1 to 5 वीडियो के बीच में होगी ये वीडियो। ठीक है, सब्जेक्ट, अगर मैंने एक चीज कहा था, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। गौर करने की बात है कि राम है, राम कौन सा सब्जेक्ट है, राम अकेला है कि दो है, राम अकेला है। राम का कहने का अर्थ है कि राम एक व्यक्ति है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो उसके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो आप देखें वर्ब फाइव जो है वो क्या है, सिंगुलर नेचर में है। कि क्या कहते हैं, वर्ब वन में एस या ईएस लगा के हम बनाते हैं सिंगुलर। तो ये हमारा जो वर्ब है खाना, खाना मतलब ईट, तो ईट जो है ये पहला फॉर्म है। अगर चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या सिंगुलर होगा। इस पहले फॉर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, पांचवा फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि वो सिंगुलर हो जाए। तो पांचवी फॉर्म बनाने क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट में वर्ब वन में एस या इस जोड़ते हैं। तो हमने ईट में क्या लगाया, एस लगा दिया, तो राम ईट्स, उसके बाद मैंगो एक है, तो राम ईट्स अ मैंगो। ये सेंटेंस को देखें गौर से, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा, राम सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने सीधे वर्ब दिया, चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब पांचवा जो है मेरा क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो करेक्ट हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब एक नई बात सामने आती है, फिर से ने कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कोई गलती, अगर कोई बच्चा निकालना चाहे तो गलती नहीं निकलेगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, राम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, अगर सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, राम की जगह हम अगर यू करते हैं, ठीक है, उनकी जगह क्या करते हैं, यू करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ यूं लिखूं उसको, राम की जगह हमने यू किया, हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, गौर से, सब्जेक्ट यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू का अर्थ होता है, तो वो यू सिंगुलर है,
और यू का अर्थ होगा, अगर मीनिंग निकलती है आप लोग, तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ यू अपने आप में सिंगुलर भी है, अपने आप में प्लूरल है, लेकिन जब तक भी यू लेगा, यू अपने साथ हमेशा अपने आप को प्लूरल नेचर में ही रख के वर्ब को कैरी करता है। तो यू, ये बात समझ लें कि कोई बच्चे में कंफ्यूजन हो जाए कि यू सर सिंगुलर भी हो सकता है, मानता हूँ यू सिंगुलर भी है जब उसका अर्थ होगा आप तुम, और अगर यू प्लूरल कब होगा, जब उसका अर्थ होगा आप लोग या तुम लोग, ठीक है। लेकिन जब वो वर्ब को कैरी करेगा तो यू अपने आप को प्लूरल कंसीडर करेगा और प्लूरल नेचर के हिसाब से ही वर्ब लेगा। तो मैं कह रहा हूं कि यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इस केस में इसके साथ जो लगने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो उस केस में हम क्या किए, यहाँ पे वर्ब वन का हम इस्तेमाल करेंगे। देखें गौर से, यू ईट अ मैंगो, ठीक है। तो आपने दोनों एग्जांपल देखा, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब वन भी लगाया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव भी लगाया। सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन कब लगेगा, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट में हम वर्ब फाइव कब लगाएंगे, जब मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल पुराना वाला रखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपने जगह पे हम राम को लाते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। अब नई बात आती है, मैंने कहा कि शुरू में कहा था जिसका सेंटेंस अच्छा उसका टेंस अच्छा, जिसका टेंस अच्छा उसकी अंग्रेजी अच्छी। फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने सेंटेंस के अलग अलग टाइप आप लोगों को सिखाया था। अगर राम ईट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। ये कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला जो सेंटेंस होगा निगेटिव होगा, ठीक है। देखिए सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले 1 to 7 वीडियोस में, वो एक एक करके आपके सामने आ रही है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में नॉट लगाते हैं। निगेटिव बनाने का सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये भी चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियो में, लास्ट क्लास में, अगर देखेंगे 1 to 5 वीडियो के बीच में वीडियोस में, कि नॉट कभी भी हम सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं, नॉट कभी भी हम मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं, नॉट कभी भी हम ऑब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें, इस सेंटेंस को गौर से देखें, यही 3 मेन कंपोनेंट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और ये हमारी वीडियो अब हमारी क्लास में चर्चा हो चुकी है, ठीक है, कि कभी भी ये चीजें मैंने आपको बहुत ही वेल डिफाइंड जो है करके मैंने बताया था आपको, नॉट का यूज कभी भी सब्जेक्ट के साथ, कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ, कभी भी मेन वर्ब के साथ हम नहीं करेंगे। और अब सोचने वाली बात है कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में यही 3 तो मेन है, तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे। तो मैंने कहा, मैं आपसे आप कहता हूं उसको, बहुत ही बोनाफाइडली कहता हूं उसको, मजबूती के साथ कहता हूं, जब कभी भी नॉट का यूज करें आप, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं मुझे याद है जो हमारा जो 7th वीडियो है, ठीक है, जो 7वीं क्लास है, जो 7वीं वीडियोस है, उसमें साफ साफ आप लोगों को ये बताया गया है, ठीक है, कि हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मॉडल वर्ब कौन है। आप इनफैक्ट उस वीडियो को देखे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब कौन है। बात यहाँ आती है, इसमें मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल। मैं आपको पहले से एडवांस बताता हूं कि 12 टेंस में 2 टेंस के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। एक तो पहला सिंपल प्रेजेंट जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, एक और टेंस आएगा वो होगा सिंपल पास्ट, उसके पास भी अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पास अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर सेंटेंस निगेटिव बनाना है, मुझे नॉट लगाना है, और नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा या मॉडल वर्ब में लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब नहीं है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब कैरी करना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं, ठीक है। और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हमेशा मेन वर्ब से पहले उसका प्रयोग किया जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव जब बनाएंगे हम, ठीक है, तो राम
ये राम सिंगुलर है, इसके साथ आने वाला या तो जो मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर का नेचर क्या है कि एस या ईएस, तो डू में हम ईएस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। राम डज नॉट, तो क्या है, यहाँ ईट्स नहीं होगा, कोई भी रूल एक बार फॉलो होता है। इनकम टैक्स जो है, एक इनकम पर, एक कमाई पर इनकम टैक्स आप एक बार ही पे करोगे, क्या दो बार पे करोगे? बोलेगे आपके जैसा बेवकूफ तो कोई देखा ही नहीं कि एक ही इनकम पे हम दो बार टैक्स पे कर रहे हैं। कोई भी रूल फॉलो होगा तो एक बार फॉलो होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जो भी वर्ब पहले आ जाए, मेन वर्ब पहले आ जाए या फिर जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो उस रूल को फॉलो करेगा, वही करेगा। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, डज हमने लगा दिया है, अब जो मेन वर्ब होगा वो अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? बेस फॉर्म में आ जाएगा, मेन फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि डज में ही हमने डू में लगा दिया एस या ईएस। अब एस जो ईट का जो एस या ईएस है, ठीक है, ईट पे एस लगता है, ऐसे वर्ब आएंगे जहां पे इस ईएस लगना पड़ेगा। हम मेन वर्ब के एस या ईएस को क्या करेंगे, हटा देंगे। मान लो कि हमने मेन वर्ब से ही एस और ईएस को कैरी करके हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। एम डज नॉट ईट अ मैंगो। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राम डजंट ईट अ मैंगो। सेंटेंस निगेटिव हो गया, ठीक है। अब चलिए इंटेरोगेटिव, ठीक है। आप कह सकते हैं यस नो क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे। डज राम ईट अ मैंगो? क्या समझ में आ रही है? जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था अलग से, कितना काम आ रहा होगा, आ रहा होगा आप लोगों को। यस नो को अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा? Isn't राम ईट अ मैंगो? ठीक है। मैं अभी इस बार इस क्लास में आपको सिर्फ लिख रहा हूँ सेंटेंस के टाइप जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो कितना काम आ रहा है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो क्लास होगी हमारी उसमें प्योरली प्रैक्टिस्ड होगी, ठीक है। आप देखें उसके बाद WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, राम आम क्यों खाता है? मैंने कहा था जब कभी भी सेंटेंस में WH वर्ड आ जाए, उस सेंटेंस शुरुआत आप कहां से करें? WH वर्ड से करें। कहां से करें? WH वर्ड से करें। और ये भी मैंने कहा था उस वीडियो में कि WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है। तो क्या बनेगा? राम आम क्यों खाता है? वाई डज राम ईट अ मैंगो? अब उसी में WH में हम क्या करेंगे, WH निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? वाई डजंट राम ईट अ मैंगो? ठीक है। अब अब एक केस बचा हुआ, दो केस बचा हुआ था मेरा, मैंने आपको हु वाला भी एग्जांपल दिया था। कौन आम खाता है? तो हु किसके बदले में आ रहा है? राम के बदले में आ रहा है। तो हु ईट्स अ मैंगो, याद रखेंगे हु यहाँ पर क्या है, WH वर्ड नहीं है बल्कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और हु अपने आप में सिंगुलर माना जाता है। और हु के साथ हमने क्या लगाया? नॉट लगाया। हु डजंट ईट ए मैंगो, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस, हर तरह का सेंटेंस जो है आपके सामने में मौजूद है, जो हमने पिछले जो सेंटेंस पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को सिखाया था। सेंटेंसेस 8 तरह के सेंटेंसेस आएंगे बोलचाल की भाषा में। हमने सिंपल प्रेजेंट में इन चीजों को कैसे खोया है तो आपने देख लिया साफ साफ। और जो है इस पे कुछ प्रैक्टिस बाकी रहेगी। हम लोग लास्ट अगली क्लास में जो आने वाली होगी क्लास में, उस क्लास में सिंपल प्रेजेंट के बेस पर, आधार पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिंपली रूल लिखा के चले जाना मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। हम लोग का जो मोटो है, हमारी और हमारी टीम का जो मोटो है, कुछ भी पढ़ें आप ईमानदारी से पढ़ें,
बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ें, ताकि वो चीज़ें हमेशा-हमेशा के लिए आपके घर कर जाए, दिलो-दिमाग में बैठ जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो है जो पैटर्न हमारी टीचिंग की शुरू हो गई है, वो प्रैक्टिस बेस्ड होगी। पुराने वीडियोज़ जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो हमारे व्यूअर्स नहीं देखे हैं, उस वीडियो को देख लें। जो सेंटेंस का जो टाइप्स वगैरह था, वो देख लें। उससे क्या होगा, आपको पूरी मदद मिलेगी और सेंटेंस बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर से वही बात, जिसका सेंटेंस आसान है, उसका टेंस आसान। और एक बार अगर प्रेजेंट टेंस पे पूरा कब्जा कर लेंगे, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है वो चुटकी में बन जाएगा। उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सारी मेहनत जो है हम लोग कहाँ लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। और उस क्लास में हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट पर हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं और कैसे वन टाइप में, वन गो में वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कोई इसमें गलती निकालने की इसमें इनफैक्ट चेष्टा भी करेगा, तो गलती आपसे नहीं, उससे नहीं निकल पाएगा और आप जो है आप में एक्यूरेसी अपने आप में आ जाएगी। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।